नमस्कार दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं विनोद भारद्वाज आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का सब्जेक्ट है कि नीलम कर सकता है नुकसान अगर ग्रहों की स्थिति ऐसी हो तो, जैसी आप देख रहे हैं। यह जन्म कुंडली एक हमारे क्लाइंट कह लीजिए जिन्होंने अपनी कुंडली भेजी है, उनकी है। उन्होंने कभी मंगल सूर्य का रत्न पहना था, तब उनको लाभ हुआ। आज के लगभग 2 वर्ष पहले उन्होंने नीलम पहन लिया, किसी ने पहना दिया उनको, किसी ने नीलम पहना दिया। और नीलम पहनने के बाद उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो हम इसी पर विचार करेंगे कि नीलम पहनने से उनको क्यों नुकसान हुआ। मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न में ही राहु बैठे हैं। आप देख रहे हैं लग्न में राहु बैठे हैं। लग्न 11 डिग्री का है। इस लग्न में शनि की 11वीं राशि कुंभ पड़ती है भाग्य भाव में, और भाग्य भाव के स्वामी शनि पंचम भाव तुला राशि में देखिए बैठे हैं। तो प्रथम दृष्टिया तो बहुत अच्छा योग है कि नवमेश पंचम में बैठे हैं, वह भी अपनी उच्च राशि तुला में। और शायद यही देख करके किसी ज्योतिषी ने उनको नीलम पहनने की सलाह दे दी और उनको नुकसान हो गया। क्यों हो गया नुकसान, हम इसी पर विचार करें। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने इस विषय पर पूरा रिसर्च किया कि उनको नीलम से क्यों नुकसान हुआ और उनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो देखिए, राहु लग्न में बैठे हैं 11 डिग्री के, सामने सप्तम भाव में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं। यहाँ नवम राशि पड़ रही है धनु, जिसके स्वामी गुरु हैं। यह चंद्र केतु की युति, चंद्रमा 26 डिग्री के हैं। तो चंद्रमा एक तरफ से बहुत कमजोर और बहुत वीक है, मृत प्राय है। अब लग्न में राहु जातक को भ्रमित करेगा, भयभीत करेगा, और साथ में चंद्रमा पर सीधी दृष्टि, तो मन में तमाम तरह की शंकाएं और दुर्भावनाएं भी उत्पन्न करेगा, चंद्रमा को पीड़ित करेगा। केतु भी साथ में बैठे हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह को खराब कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो चंद्रमा पीड़ित हो गया बुरी तरह से जातक का। अब शनि यहाँ बैठे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि, चंद्रमा अंश बल से खराब, राहु की दृष्टि से खराब, केतु के साथ से खराब। शनि बैठे हैं पंचम में, तो 1 2 3 शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर, मतलब चंद्रमा इतना पीड़ित हो गया जातक का जिसका कोई तोड़ ही नहीं। शनि की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर, लाभ भाव पर, जहाँ सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं। सूर्य 18 डिग्री पर हैं, मंगल 26 डिग्री पर हैं। तो जब शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ी, सूर्य पर पड़ी, तो यह एक अंगारक योग हो गया, क्योंकि मंगल और सूर्य की भी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। अब समझिए कि शनि को रत्न पहना करके, नीलम रत्न पहना करके शनि को पावर दिया गया, यह समझ करके कि शनि भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं। लेकिन इसके पहनने से हुआ क्या? हुआ यह कि शनि का पावर बढ़ गया, तो शनि ने चंद्रमा को और दूषित किया। साथ ही सूर्य और मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, लाभ भाव पर। शनि की खासियत है कि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं नष्ट कर देते हैं। तो दृष्टि डाली तीसरी सप्तम भाव पर, सप्तम भाव को नष्ट किया, पति पत्नी में विद्रोह हुआ, चंद्रमा पीड़ित हुआ, मन खराब हुआ। आय भाव पर दृष्टि डाली, पावर बढ़ गया शनि का, तो आय भाव को भी नष्ट किया। वहाँ सूर्य और मंगल पहले से बैठे हैं, सूर्य भी शत्रु है शनि के, और मंगल भी शत्रु हैं। तो आय भाव में आग लग गई। अब आग लग जाने का मतलब आप समझते हैं कि हानि ही होना होता है। और जो सबसे बड़ी खासियत हुई कि शनि बकरी है बंधु,
तो बकरी होने का मतलब कि शनि पिछले घर का भी परिणाम दे रहे हैं, यानी पंचम में बैठे शनि चतुर्थ भाव का भी परिणाम दे रहे हैं। और चतुर्थ भाव में शनि हो जाते हैं हानिकारक, क्योंकि यहाँ से ढैया बनती है। अगर चतुर्थ भाव में शनि रहेंगे तो ढैया बनती है। तो अब एक तरह से ढैया का भी परिणाम शनि दे रहे हैं बकरी होने की वजह से, तो शनि हो गए हानिकारक। पावर बढ़ गया तो इन्होंने चंद्रमा को नष्ट किया, इन्होंने सूर्य और मंगल को नष्ट किया, आय भाव को नष्ट किया। और 7 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में धन भाव कुटुंब भाव में पड़ा, तो धन को भी नष्ट किया, कुटुंब से दूरी की, क्योंकि इनका रत्न पहनने से पावर बढ़ गया। समझ रहे हैं? मतलब कहने का कि यूं ही किसी के कहने पर रत्न न पहन ले, पंचमेश नवमेश को देख करके रत्न न पहन ले। रत्नों के पहनने के पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है, एक बड़ा सिद्धांत होता है। आप देख रहे हैं, इस जातक ने स्पष्ट हमसे कहा, नाम मैं नहीं बताऊंगा जातक का, कि उनको जब से नीलम पहना है बड़ी हानि हो रही है, जबकि उसके पहले वो सूर्य का रत्न मालिक पहनते थे तो उनको लाभ हुआ था। सूर्य बैठे हैं मेष राशि में 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में कारक हो जाते हैं, 18 डिग्री पर बैठे हैं। हालांकि उनको सूर्य का भी रत्न नहीं पहनना था, क्योंकि सूर्य वैसे भी मजबूत है। उनको पहनना क्या था, कौन सा रत्न? तो ध्यान देखिए कि यह लग्न मिथुन है, लेकिन राशि धनु है, और धनु राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 6वें भाव में, 8वीं राशि मंगल की राशि है वृश्चिक, वहां बैठे हैं। राशि से 12वें, लग्न से 6वें और राशि से 12वें, तो गुरु अशुभ है और गुरु बकरी भी है, तो गुरु का रत्न नहीं पहना जा सकता। जबकि राशि स्वामी गुरु है, 15 डिग्री पर है, मजबूत अवस्था में है, लेकिन राशि स्वामी है। तो लग्न से 6वें बैठे हैं और राशि से 12वें, तो उनका भी नहीं पहना जा सकता। अब हम देखें कि क्या रत्न इनको पहनना चाहिए। तो मित्रों, हमारा जो व्यवहारिक जीवन होता है, वर्तमान जीवन होता है, वह राशि से चलता है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारे आचरण तो लग्न से तय होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या घटेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वह राशि से तय होता है। तो लग्न से शनि योग कारक होते हुए भी शनि का रत्न पहनना हानिकर है, इसलिए कि शनि चतुर्थ का भी फल दे रहे हैं और शनि बकरी है। साथ ही उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो चंद्रमा को दूषित कर रहा है। अगर यह दृष्टि चंद्रमा पर न होती, यह दृष्टि आय भाव पर तो होती, लेकिन सूर्य और मंगल न होते तो कुछ अच्छा था। लेकिन चूंकि वहां सूर्य मंगल ऑलरेडी बैठे हैं, और 11 भाव में जो भी ग्रह बैठता है, पाप ग्रह हो चाहे अच्छा ग्रह हो, वह आय को बढ़ाता ही है, आय देता ही है, लाभ कराता ही है। तो ऑलरेडी जातक को सूर्य मंगल बैठ करके लाभ तो दे ही रहे हैं, लेकिन जब शनि को पावर देंगे तो शनि चीजों को बिगाड़ते हैं, शनि की दृष्टि बिगाड़ती है, शनि की दृष्टियां विध्वंसकारी हैं। तो यहाँ से दृष्टि पड़ ही रही है, और जब दृष्टि में पावर हो गया तो आय भाव को चौपट कर दिया, उनकी जाप चली गई, उनके रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते इसलिए खराब हुए कि यह रिश्तों का भाव है, यहाँ दृष्टि पड़ गई, आय भाव पर दृष्टि पड़ गई, जहाँ से सर्विस नौकरी से आय होता है। धन भाव पर पड़ गई तो धन भी नष्ट हो गया। धन इसलिए नष्ट होगा कि जब नौकरी चली गई, संबंध खराब हो गए, तो धन तो नष्ट होगा ही। तो इनको योगकारी रत्न कौन सा होगा, अब इस स्थिति में देखें तो राशि, जब हम राशि से विचार करते हैं तो राशि हो गई धनु राशि, और इसमें बैठे हैं चंद्र और केतु। तो इनको एक तो चंद्रमा का रत्न पहनना चाहिए, लेकिन चूंकि चंद्रमा का रत्न पहनने से बहुत लाभ नहीं होगा, केतु साथ में बैठे हैं, तो इनको क्या करना है कि 2 काम करने हैं, तब इनका कल्याण होगा। क्या? वाइफ को, यह पत्नी का घर है, पत्नी का घर बिगड़ रहा है, चंद्रमा और केतु की युति और शनि की दृष्टि। तो पत्नी को इनको एक यंत्र पहनाना चाहिए जिससे कि पत्नी का घर ठीक हो, और इनको रत्न पहनना चाहिए क्या? मंगल का। मंगल 26 डिग्री पर आय भाव में कमजोर स्थिति में बैठे हैं, और मंगल राशि से पंचमेश होते हैं, क्योंकि मेष राशि है, तो मेष राशि धनु से पंचम पर आती है, धनु से पंचम पर आती है। ऐसे देख लें कि 1 2 3 4 5, और मेष राशि में मंगल स्वगृही बैठे हैं।
मंगल ज्ञान के कारक है, मंगल कल्याण के कारक है, और राशि में अपने स्वराज के बैठे हैं। बस दिक्कत इतनी है कि 26 डिग्री मतलब मृत स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसे में इनको मंगल का रत्न पहन करके मंगल को ऊर्जा देनी है। मंगल जब ऊर्जा पाएंगे तो सूर्य की ऊर्जा भी बढ़ाएंगे, साथ में बैठे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 धन भाव पर पड़ेगी, धन में वृद्धि कराएंगे। सप्तम भाव पर बैठेगी पड़ेगी 7वीं दृष्टि यहाँ से सीधे। तो जो शनि बकरी है यहाँ तुला राशि में, तो शनि के भी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि यह बकरी है और मंगल सामने से दृष्टि डालेंगे तो बढ़ाएंगे। 8वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ? 6वें भाव पर, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, जहाँ गुरु बैठे हैं, और गुरु इस भाव में निष्क्रिय हो रहे हैं क्योंकि 6वें में बैठे हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और यह इनकी ही राशि है, मंगल की ही दूसरी राशि वृश्चिक है। तो अपनी राशि में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, पावरफुल दृष्टि, क्योंकि अभी 26 डिग्री के हैं, बल नहीं है, जब पावरफुल दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रुओं से भी छुटकारा दिलवाएंगे। और यह नौकरी का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। यहाँ गुरु बैठे हैं, तो गुरु पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु मंगल योग बनेगा, और मंगल ही मंगल होगा, और नौकरी भी मिलेगी जातक को, अच्छी नौकरी। तो इनके लिए सर्वोत्तम रत्न मंगल है, पहना दिया गया शनि का नीलम। आय, नौकरी चली गई, आय बंद हो गई। तो इसी तरह से मित्रों निवेदन है कि केवल साधारण रत्न बेचने वालों या साधारण तौर पर कुंडली देखने वालों के कहने पर ऐसे महंगे रत्न न पहने, बड़ा नुकसान हो सकता है। गंभीरता से विचार करें, लॉजिक पूर्वक विचार करें कि इस रत्न, इस राशि में, इस लग्न में शनि कारक है, दो राय नहीं है। 9वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन साथ में 8वें के भी स्वामी हैं। पंचम में उच्च राशि में बैठे हैं 6 डिग्री पर। इनका बल बढ़ाने पर नुकसान क्यों हुआ, मैं जो बताया, मेरे लॉजिक को समझें कि यहाँ से अगर शनि को बल मिलता है तो यह बकरी है, तो चतुर्थ भाव का भी भाव देंगे। चतुर्थ में ढैया बनाते हैं, तो ढैया लग गई, चंद्रमा को दूषित कर दिया, आय भाव को नष्ट कर दिया, पावरफुल दृष्टि डाल करके धन भाव पर भी दृष्टि पड़ी तो नष्ट कर दिया। तो यही निवेदन है कि ऐसे रत्न न पहने। रत्न पहनना है तो बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले ज्योतिषी से सलाह लें, नहीं तो स्थिति यही बनेगी। हालांकि इनको मैंने रिकमेंड किया है मंगल का रत्न मूंगा, और वो मूंगा धारण भी कर रहे हैं, और अपनी पत्नी की भी कुंडली भेजी है मुझे, कल भेजी है। मैं उसका भी विचार करूंगा, क्योंकि पत्नी से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैं विचार करके उन्हें और बताऊंगा योगकारी चीज़ें। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में अवश्य लिखें, और निवेदन है कि रत्नों को पहनने के पहले बहुत सोच विचार करें। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।